नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक कुल 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे अधिगम के पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है उसमें हम आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टीएटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था टीएटी थैमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट और सीएटी चाइल्ड अप्रिसेप्शन टेस्ट, बालक अंतर बोध परीक्षण, और ये प्रासंगिक बोध अंतर परीक्षण। मैंने वहाँ गलती से टीएटी बोल दिया था, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड उर्दू अध्यापक 2010 में पूछा गया है। मैंने बताए थे आपको कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। तो टीएटी में कार्ड्स की संख्या कितनी रखी गई है? तो टीएटी में जो बात हम करते हैं बच्चों, टोटल कार्ड्स जो होते हैं 30 होते हैं, ठीक है, 30 होते हैं। अब टोटल कार्ड 30 किस किस रेशो में होते हैं? ये कार्ड्स जो होते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि ये होता किसके लिए। ये अडल्ट के लिए होता है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग होता है। तो 30 कार्ड रखे गए, 10 कार्ड जो हैं वो कॉमन रखे गए, मीन्स मैं लिख देती हूँ बोथ, मेल फीमेल दोनों के लिए। 10 कार्ड सिर्फ मेल के लिए और 10 कार्ड सिर्फ फीमेल के लिए। जब चेक करना होता है या किसी का टेस्ट करना होता है, लाइक किसी मेल का टेस्ट करना होता है, तो 10 कार्ड तो उसे मेल वाले दिए जाएंगे और 10 कार्ड कौन से दिए जाएंगे? कॉमन वाले दिए जाएंगे। तो मीन्स कितने कार्ड दिए गए? टोटल 20 कार्ड दिए गए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि टीएटी में कुल कार्ड कितने होते हैं। तो कुल कार्ड कितने होते हैं टीएटी में? 30 कार्ड्स होते हैं। तो आंसर आपका चला जाएगा सी ऑप्शन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर का। 12th क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है? क्वेश्चन को समझिएगा पूरा अच्छे से, क्या कह रहा है ये। दोबारा से रीड करते हैं क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे की नहीं है? नंबर ए है कि बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। नंबर 2 है नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। नंबर सी व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। डी है विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। बच्चों, आरटेट फर्स्ट लेवल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, ठीक है, नहीं है विशेषता। देखो, बालकों की देखभाल के लिए अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग तैयार नहीं करते, ये विशेषता है। व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, ये भी सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों की विशेषता है। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, ये भी आपकी विशेषता है, ठीक है। और इसने पूछा है कि विशेषता नहीं है कौन सी, तो आंसर क्या चला जाएगा? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। तो आपका आंसर बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और ये 2013 में पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में। क्वेश्चन कहता है कि क्लास 6 के बच्चे का औसत आईक्यू क्या होगा? अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि उसमें आंसर उन्होंने CA30 बताया है ए, बट औसत आईक्यू की बात कर रहा है। तो एक बच्चे का औसत आईक्यू जो होता है 90 से 110 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाना चाहिए, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहता है कि शेषावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? अगर आपने शेषावस्था वाला वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर अब तक आ गया होगा। ये बिहार टेट लेवल फर्स्ट में पूछा गया है 2011 में। अब ये क्या है? ऑप्शन देखिए, सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, उपयुक्त सभी। देखो, शेष अवस्था का बच्चा है, हेल्प तो लेगा ही लेगा, अनुकरण भी करेगा और वो दूसरों पर आश्रित भी रहता है, निर्भरता बनी हुई रहती है दूसरों के ऊपर। मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या चला जाता है? उपरोक्त सभी।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। आंध्र प्रदेश स्टेट लेवल सेकेंड 2012 में पूछा गया है। अब देखो, निरंतरता का सिद्धांत, गतिशील प्रक्रिया का सिद्धांत, पूर्व कथनीय प्रक्रिया का सिद्धांत। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। निरंतरता का सिद्धांत ये है, गतिशीलता का सिद्धांत ये भी है, पूर्व कथनीय प्रक्रिया का सिद्धांत ये भी है। ठीक है, ये भविष्यवाणी वाला है पूर्व कथनीय प्रक्रिया। इसमें आंसर जो होगा प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, ये नहीं है विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की टेट सेकंड लेवल में पूछा गया है 2012 में। और क्या पूछा गया है, कोटेशन दी हुई है और कोटेशन पूछिए किसकी है। तो कोटेशन की हम बात करते हैं, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ये कथन किसका है? तो सिंपल सा ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? ये ग्रेड 2012 में पूछा गया है, थर्ड ग्रेड 2012 में। तो वृद्धि विकास क्या है? एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी? देखो, वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये तो आप साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ें रटते हैं आप लोग, तो ये वही क्वेश्चन है। कई बार ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, यही आपको कन्फ्यूज कर देते हैं। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, समान नहीं होते हैं और विरोधी भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपके एरिक्सन के। अब एरिक्सन जी क्या कहते हैं? एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजित नहीं कर सकते यदि आप क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, आगे देखते हैं। ये देखो, राजस्थान थर्ड ग्रेड पीटीआई 2012 में पूछा गया है। एरिक्सन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। चलो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। एरिक्सन का डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो बात करेंगे एरिक्सन के बारे में। तो एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का समायोजन नहीं कर सकते यदि आप बता दिया कि यदि आप इनमें से कोई ऑप्शन है वो नहीं है तो मीन्स आप समायोजन नहीं कर सकते। क्या है? स्वयं पर एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं तो आप समायोजन नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत। यदि कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ हैं तो समायोजन नहीं कर सकते, ये भी नहीं। समर्थी योग्य एवं परिश्रमी हैं तो समायोजन नहीं कर सकते, ये भी नहीं। यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं तो समायोजन नहीं कर सकते, यही कहता है एरिक्सन कहता है सबसे पहले कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप पे कंट्रोल करो। अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2010 में पूछा गया है और ये कहता है क्या कहता है? ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करता है। और अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अगर आपने शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था देखी है तो मैंने वहाँ इस बात का जिक्र भी किया था कि किसने दिया हुआ है। फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? मैं इस कहना चाहता है कि इनमें से किसने कहा है कि व्यक्तित्व की जो है व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी? ये युंग ने कहा है। ठीक है, और मैंने आपको वहां भी बताया था युंग, इसे जुंग भी कहते हैं कई, तो युंग जुंग एक ही है, युंग ने कहा है। ये शेल्डन, क्रेशमर, युंग, इन सब ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है पढ़ेंगे, किसी ने एंडोप्लास्टिक बताया है, किसी ने पिकनिक बताया है, किसी ने मीजोमॉर्फिक, ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए यहाँ पर कि जो अंतर्मुखी बहिर्मुख व्यक्तित्व है ये जुंग ने बताए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हम इसे डिस्कस करते हैं कि बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि की मात्रा के सिद्धांत से संबंधित कथन किसका है? देखो, आरपीएससी पीटीआई सेकंड ग्रेड लेवल थर्ड 2015 में पूछा गया है ये। तो जब भी बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतु की बात आएगी हम थॉर्नडाइक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किससे संबंधित है? ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। दोस्तों 20 क्वेश्चन से आपने अपना आकलन किया होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, आपको तैयारी कितनी करनी है, आपको किस लेवल पे आगे जाना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, 20 क्वेश्चंस और लेके आऊँगी, आप उसमें भी अपना आकलन कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
नमस्कार।